हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेक कैरेक्टर, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। कोई भी कैरेक्टर दिया गया है यूजर के द्वारा, वो कॉन्सोनेंट है या फिर वॉवेल है, ये किस तरीके से चेक करेंगे। हम यूजिंग विद एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है ना, कौन सा? एलिफ, जो पाइथन में मिलता है आपको। एलिफ पाइथन की प्लेलिस्ट चल रही है हमारे पास, और जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें प्लेलिस्ट में हमारा काम कंट्रोल स्टेटमेंट चल रहे हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट में भी कौन सा स्टेटमेंट चल रहा है? कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है ना, और उसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। प्रोग्राम है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम टू चेक कैरेक्टर इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ओके, एक प्रोग्राम है हमारे पास, वो चेक करना है कैरेक्टर। जैसे डिजाइन करते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं ch नाम का। ch का मतलब होगा क्या? कैरेक्टर। और यहाँ पर क्या दे देते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं कोई भी वेरिएबल। ch कर दिया हमने, ठीक है। और a, स्मॉल में क्या ले लिया? a। एक कैरेक्टर सिंगल कोट्स में रखेंगे तो कैरेक्टर होगा, ठीक है। अब कंडीशन लगाते हैं हमारे यहाँ पर, इफ ch इक्वल इक्वल a और कॉलन। ch नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। वेरिएबल डिफाइन करने के बाद उसमें हमने असाइन कर दी a, ठीक है। a में असाइन करने के बाद कंडीशन लगाई हमने if, और if कंडीशन लगाने के बाद ch इक्वल इक्वल, ये इक्वल टू ऑपरेटर होता है। कौन सा ऑपरेटर होता है? इक्वल टू। अब इक्वल टू ऑपरेटर लगाने के बाद यहाँ पे पता करेंगे हम कि कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर इसमें ch में पड़ी हुई है a तो कंडीशन ट्रू बैठेगी। ओके, तो कंडीशन अभी तो ट्रू है। अगर ट्रू है तो फिर क्या प्रिंट करें? तो यहां प्रिंट कर दो, क्या? प्रिंट डबल कोट्स में वॉवेल, ये, ठीक है। दूसरी कंडीशन एलिफ, एक और कंडीशन होगी ch इक्वल टू ए ई। वॉवेल कितने होते हैं हमारे पास? 5 वॉवेल होते हैं, ठीक है। ए ई, एक और कंडीशन लगी हमारे पास एलिफ, और यहां फिर प्रिंट करेंगे, प्रिंट, यहां फिर वॉवेल लिखना है आपको। तो इस तरीके से 5 कंडीशन आपको लगा देनी है। नेक्स्ट, फिर एलिफ। एलिफ एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको मल्टी टाइम लिख सकते हैं, मल्टीपल टाइम लिख सकते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कॉलन, उसके बाद फिर क्या कर दो, अगर ई भी होती है, अगर किसी भी स्टेटमेंट में ई पड़ी हुई है और कंडीशन ट्रू बैठती है तो फिर क्या प्रिंट कर दो? वॉवेल, क्योंकि ई भी वॉवेल है। वॉवेल बंद, ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन एलिफ, फिर उसके बाद यहाँ पे ch इक्वल इक्वल ए ई आई, यहाँ पर क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए, आई, और यहाँ पर ओ, ये, ठीक। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको? फिर प्रिंट कर दो आप, प्रिंट वॉवेल, ठीक। एक और कंडीशन एलिफ ch इक्वल इक्वल ए ई आई ओ यू, यू कंडीशन, और यहाँ प्रिंट कर दो, क्या आप यहाँ प्रिंट कर देना आपको, प्रिंट, और प्रिंट में क्या करना है आपको? वॉवेल, वो विल, ठीक है। इस तरीके से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, डिजाइन हो जाएगा।
अब नेक्स्ट कंडीशन बचती है हमारे पास, अगर ये कंडीशन इनमें से कोई भी कंडीशन ए होती है, ए ई आई ओ यू कोई सा भी बैठता है तो सभी को कवर कर लेगा और क्या प्रिंट करेगा, बॉबिल प्रिंट करेगा। नेक्स्ट में हमारे पास कंडीशन रहती है एल्स वाली, तो आप एल्स यहां लगा दो, एल्स एल्स कॉलन, और एल्स में प्रिंट कर दो अगर किन्हीं में से इनमें से दी गई कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं बैठती है तो क्या प्रिंट कर दे, तो प्रिंट कर दे यहां पर क्या, कॉन्सोनेंट, ये, और प्रोग्राम बन के तैयार। ठीक है ना, तो ये जी प्रोग्राम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना, कि सर ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है हमारे पास, ये तो स्मॉल ए है, यहाँ पर स्मॉल ए दी गई है, तो इस तरीके से प्रोग्राम बन जाएगा, जितने भी स्मॉल कैरेक्टर होंगे स्मॉल कैरेक्टर एडप्ट कर लेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई यूजर कैपिटल कैरेक्टर दे देता है फिर कैसे आइडेंटिफाई करेगा ये। ठीक है ना, तो उसके लिए एक कमेंट एक वो होता है सिंटेक्स, ए स्मॉल ए दे रखी है, स्मॉल ए जितने भी स्मॉल लेटर हैं उन सभी को चेक कर लेगा, ए ई आई ओ यू ऐसे चेक कर लेगा। अगर कोई कैरेक्टर कैपिटल होता है तो फिर कैसे चेक करेगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक कंडीशन में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है आपको, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप कैपिटल लेटर को और स्मॉल लेटर को दोनों को चेक कर सकते हैं कि ये बॉबिल है या फिर कॉन्सोनेंट है। ठीक है ना, देखो क्या करना है हमें कमेंट में, सॉरी कंडीशन में करना है आपको इतना बस, आपको यहां पर लगाना है और ऑपरेटर, और ठीक है, और लगाकर आपको क्या करना है, यहां एक और दे देना, सी एच इक्वल 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 टू ए कैपिटल, ठीक, कॉलन। अब ये चेक कर रहा है या तो ये कंडीशन ट्रू हो या फिर ये कंडीशन ट्रू हो, इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या है, ये बॉबिल होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर नीचे भी और ऐसे ही लगाते हैं भाई, ध्यान रखना पाइथन में। ठीक है, सी एच इक्वल टू ए ई, ये कैपिटल ई दे देता कोई भी व्यक्ति तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी इसी तरीके से यहां लगा दो और, ठीक, सी एच इक्वल टू आई, तो इस तरीके से आई डिसाइड कर दो। एक और कंडीशन है हमारे पास यहां पर, और में क्या देना है यहां पर आपको, सी एच इक्वल टू ओ, कैपिटल ओ, कॉलन, और यहां पर यू है तो कैपिटल में यू दे देंगे, और सी एच यू, कॉलन। तो इस तरीके से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अगर कैपिटल ए डालते हैं तब भी चेक करेगा, और कैपिटल या फिर स्मॉल ए डालते हैं फिर भी चेक करेगा कि बॉबिल है या फिर कॉन्सोनेंट है। ठीक है ना, यहाँ पर सॉरी बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्या लगाना है आपको, और स्मॉल में लगाना है और। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल में और लेंगे, स्मॉल में क्या लेना है आपको, और स्मॉल में और। अभी आपका प्रोग्राम कंप्लीट है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।